जहां के लोग अंतिम संपर्क रहित लोगों में से एक है, यानी कि द वर्ल्ड्स लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स माने जाते हैं। और इस द्वीप की रक्षा करती है इंडियन नेवी। ये द्वीप है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो चलिए जानते हैं कौन है इस द्वीप पर रहने वाले लोग, क्या आज तक इस आइलैंड पर कोई गया है और इतिहास इस आइलैंड के बारे में क्या कहता है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप ये भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड भी कहा जाता है। केवल 23 स्क्वायर मील में फैले इस आइलैंड पर 60,000 साल से इंसान रह रहे हैं, जिन्होंने बाहरी दुनिया को कभी नहीं देखा और यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से संपर्क बनाना भी नहीं चाहते। और इसलिए सरकार ने भी साल 1997 के बाद से इन लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश छोड़ दी। इसके बाद साल 2006 में 2 मछुआरे भटककर आइलैंड के करीब पहुंच गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन बात शुरू करते हैं शुरुआत से, मतलब कि इस आइलैंड के इतिहास से। साल 1989 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। वो साल 1880 में उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गए थे। अधिकारी के लोगों ने द्वीप के 6 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष, महिला और 4 बच्चे शामिल थे। उनको कथित तौर पर विज्ञान प्रयोग के लिए पोर्ट ब्लेयर लाया गया। महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई, तो वहीं बच्चों को द्वीप पर वापस पहुंचा दिया गया। द्वीप पर पहुंचाए गए सभी बच्चे संक्रमित थे। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। उनकी मौत का कारण बताया जाता है कि बाहरी बीमारियों के लिए उस जगह के लोगों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। आजादी के बाद भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद सरकार ने कुछ रिसर्चर्स को आइलैंड तक जाने की परमिशन दी और 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित एक सरकारी दस्ते के साथ इस आइलैंड तक पहुंचे। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशानों का पीछा किया और जब वो थोड़ा अंदर जंगल पहुंचे तो उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। 1970 में ही सर्वे के लिए गई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया, जिस पर लिखा गया कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इसके बाद 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंची, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उस पर तीर चलने लगे और एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों से आज तक कोई ना मिला हो। साल 1991 में सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट किया गया था। साल 1991 में टीएन पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी टीम के साथ इस आइलैंड पर पहुंचे। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए, फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए और इसके बाद साल 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। साल 2004 में सुनामी के बाद सरकार ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से खाने के कुछ पैकेट्स गिराए, लेकिन वहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए। साल 2018 में ये आइलैंड एक बार फिर चर्चा में आया। मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की, ये जानते हुए कि इस जगह पर जाना और इन लोगों से मिलना मना है। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। 15 नवंबर 2018 को जॉन इस आइलैंड पर पहुंचा। उसने कुछ गिफ्ट देकर वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की। 2 दिनों तक इस कोशिश के बाद जॉन 17 नवंबर को आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और फिर उसके बोट वाले ने सेंटिनली लोगों को जॉन को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन जॉन की लाश बीच पर लटकी हुई मिली। आज तक इस आइलैंड के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इन लोगों की हाइट 5 फुट है। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार करते हैं और खाना इकट्ठा करते हैं और इस आइलैंड पर 50 से 200 के करीब लोग रहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।